चिदेभ्यः। ओम नमः चिदेभ्यः। ओम नमः चिदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। शकले विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। तीस नंबर का छंद अपना चल रहा था। इसमें इस 30 नंबर के छंद में जो जीव अपने निःशुद्धात्म तत्व की आराधना करते हुए इस स्वाधीनता के मार्ग पर कदम बढ़ाता है, ऐसे जीवों को यहाँ मुख्य रूप से दो भागों में बांट करके एक पूर्ण निर्वृत्ति वाले मुनि धर्म की चर्या और दूसरे एक देश श्रावक धर्म को अंगीकार करते, एक देश श्रावक धर्मों को अंगीकार करते हुए और उसके माध्यम से अपने स्वाधीनता के मार्ग की साधना। तो ऐसे दो प्रकार से यहाँ पर जो चर्चा है उसमें से प्रथम द्वितीय गृहस्थ धर्म के संबंध में अपन यहाँ प्रकरण ले रहे थे। तो उस गृहस्थ धर्म के अंतर्गत चूंकि जो भी जीव इस स्वाधीनता के मार्ग पर अर्थात मोक्ष मार्ग पर, सुख के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर कदम बढ़ाता है तो उसके लिए यहाँ 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर और अपने उस स्वरूप की आराधना करने के मार्ग पर वो चलता है। और सभी के लिए वो इस प्रकार की प्रथम परिस्थिति सभी के लिए वही है कि जब तक यह पंचेंद्रियों के विषय आदि में आसक्त रहेगा, उनके प्रति इसको आसक्ति रहेगी, लगाव रहेगा, तो वह अपने स्वरूप की आराधना नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले उसको पंचेंद्रियों के विषयों से विरक्त हो और फिर अपने उस ज्ञान स्वरूप एकत्र भक्त आत्मा की आराधना के मार्ग में वो लगते हैं। अब जो पूर्ण रूपेण निर्वृत्ति करके 5 पाप आदि का पूर्ण त्याग करके स्वरूप की आराधना नहीं कर पाते हैं, उसमें सक्षम नहीं रहते हैं, अपने को कमजोर समझते हैं, तो फिर वो गृहस्थ अवस्था में रह करके अपने उस स्वरूप की आराधना एक देश इन सब से विरक्त होकर 5 पाप आदि से और क्रम क्रम से अपने स्वरूप की आराधना करते हैं। तो यहाँ उसके अंतर्गत अपनी जो चर्चा चल रही थी कि गृहस्थ सबसे पहले तो जो भी शरीर आदि संयोग हैं उन सारे संयोगों को अपने स्वरूप से पृथक जाने, वो अपने स्वरूप से पृथक हैं, वियोग लिए हुए हैं अपने स्वरूप से, ऐसा जान करके और फिर इसके बाद में वो स्वरूप की आराधना करे। यानी परमार्थ से तो शरीर आदि सारे संयोग हमारी आत्मा से भिन्न ही हैं, ऐसा जाने
और फिर वो स्वरूप की आराधना करने के मार्ग पर चले, तभी जो है वो फिर वास्तव में जो है इनमें मूर्छित ना हो करके यथायोग इनका फिर व्यवहार में परिवर्तन करते हुए और अपने स्वरूप का मूल लक्ष्य रख करके वो जिएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो दो द्रव्यों की पृथकता वाला भेद विज्ञान इसको होना चाहिए, और फिर उसके लिए जो है भूमिका अनुसार इन संयोगों में निमित्त नैमित्तिक संबंध का विवेक रख करके यथायोग शरीर आदि की व्यवस्था के लिए भूमिका अनुसार जो है वो अपना जीवन न्याय नीति ईमानदारी पूर्वक जीता हुआ, और फिर वो बाह्य परिग्रह आदि असीमित परिग्रह आदि का भी बुद्धिपूर्वक जो है उसका जो है त्याग करके उस सीमांकन आदि करके और फिर आवश्यक को रखते हुए और अहिंसा के मार्ग पर सत्य के मार्ग पर ऐसे वो 5 अणुव्रत के रूप में पालन करते हुए और अपनी स्वरूप की आराधना करेगा। तो यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पर दिया था कि ये जो है इस परिग्रह आदि को सीमांकन करके और अहिंसा की साधना करते हुए और वो अपने जीवन में प्रवृत्ति करेगा। तो तीसरे नंबर पर दिया था कि वो चूँकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान की आराधना करने के लिए उसके लिए जो स्वाध्याय आदि है, सत्संग आदि है, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय आदि की मुख्यता करते हुए और फिर ये ज्ञान की ऊर्ध्वता पूर्वक आराधना करता है। तो ज्ञान की आराधना के लिए अपने लिए एक सविकल्प शास्त्र आदि के माध्यम से, उपदेश आदि के माध्यम से वस्तु तत्व का निर्णय करते हुए, और दूसरा जो है अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्प आत्मानुभव करते हुए वो इस मोक्ष मार्ग पर चलता है। पर बाहर में राग द्वेष की निवृत्ति के लिए यथायोग बाहर से जो है 5 पापों का एक देश त्याग करके अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसे इन 5 पापों को एक देश त्याग करके और वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो यहाँ तक अपन जो है ये 14 पेज तक आ गए थे कि वो गृहस्थ का सत्य एवं अचौरी व्रत ये अपन ने पढ़ लिया था। अब गृहस्थ का स्वदार संतोष व्रत और फिर उसका स्वयं का कर्तव्य, यहाँ से आगे चलेगा ये। गृहस्थ का स्वादार संतोष व्रत, गृहस्थ अवस्था के असक्त अवस्था, नीचे देखो पेज नीचे देखो। इस अवस्था में साधु के सिंह वृत्ति की भांति निर्भय और स्वतंत्र रह सके यह कठिन बात है। इसी कारण गृहस्थ ने विवाह किया है, जिससे कि वे संसार की समस्त प्रणालियों के विषय में मलिन भाव करने से बच जाएं। उसमें भी एक धर्म धारण का अभिप्राय है, रहते हैं वे स्वादार व्रत से। तो देखो, चूंकि यहाँ संपूर्ण परिग्रहों का सीमांकन किया है, मतलब जितना अपने लिए मजबूरी जन आवश्यकता अपन को बाही में व्यवहार दृष्टि से इन सारे संयोगों की है, उतना वो अपने जीवन में रखते हुए मूल लक्ष्य तो उसका आत्माराधना का है, धर्माराधना का है। ये चीज़ें तो सहचरभूत गौण है, जितने भी संयोग आदि में प्रवृत्ति है, बाहर का जो भी परिवर्तन है, तो वो तो उसके लिए मजबूरी जन है। मैंने अभी चूंकि उस जाति की कसाएं उसकी छीण नहीं हुई है, अभी जो है वो उस प्रकार की प्रवृत्ति मैंने पूर्ण रूपेण स्वाधीनता की कर नहीं पा रहा है, इसलिए पूर्ण बाहर से परिग्रह आदि का 5 पाप आदि का त्याग नहीं कर सक रहा है। तो वो जितना भी परिवर्तन कर रहा है उसमें भी जो है बराबर वो सावधान रह करके उसमें मूर्छित न हो करके और यथायोग उसको हे जानते हुए प्रवृत्ति करता है। मूल साधना तो उसकी अपने स्वरूप आराधना की रहती है। तो इसलिए ये धर्म आराधना को लक्ष्य में रख करके ये दोनों परस्पर पति पत्नी अपनी धर्म आराधना करते हुए जीते हैं। दोनों परमार्थ से अपने आप को अपने को जीव समझते हैं। बाहर में भले ही पर्याय दृष्टि हो पति पत्नी के रूप में रहते हैं, परंतु वो दोनों अपने को चेतन स्वरूप आत्मा समझते हैं। ये सब बाहर का संयोग है शरीर आदि का, वास्तव में ये अपन नहीं है। ऐसा वो बराबर भेद विज्ञान करके जान करके अपनी आराधना करते हैं। तो इस प्रकार वो बाहर में परस्पर पति पत्नी के रूप में रहते हुए अंदर में साधर्मी जीवों के रूप में अपनी परस्पर एक दूसरे की साधना करते हैं। ऐसा जो है वो स्वदार संतोष नाम का उसका एक व्रत होता है। तो ये 5 प्रकार के जो है अणुव्रतों की इस प्रकार की वो साधना बाहर में करते हुए अपने स्वरूप की ही ऊर्ध्वता रखता है। अब आगे उसका आता है कि स्वयं का उसका फिर अब आगे क्या कर्तव्य है। स्वयं का
कर्तव्य। यहाँ यह चर्चा चल रही है कि गृहस्थ धर्म में भी सुख और शांति कैसे प्राप्त हो। करे बिना क्या होगा। घर में कभी बीच की छत गिर जाए, आंगन में कूड़ा गिर जाए, तो कोई दूसरा उस कूड़े को साफ करने ना आएगा। आपको ही साफ करना होगा या प्रबंध आपको ही करना होगा। अपने आप में जो अहित और विषय कसायों की विपत्तियां ढाई हुई है, इस कूड़े कचरे को कोई दूसरा मित्र अथवा प्रभु साफ करने ना आएगा, हमको ही सफाई करनी होगी। यों इन आचारों का पालन करो। यहाँ पर जो है मैंने दृष्टांत दिया हुआ है कि जो भी अपने घर में माने चैतन्य घर में जो कुछ भी विषय विकार आदि के कसायों के प्रवर्तन बीच में आ पड़ते हैं, तब उनको अपन को ही जो अपने ज्ञान से भेद विज्ञान करके तोड़ करके सफाई करके अपने स्वरूप की आराधना करते हुए अपने घर को निर्मल बनाना होगा। ऐसा जो है यहाँ पर ये दृष्टांत दिया है कि प्रत्येक जीव का स्वयं का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में होने वाले संयोगी भावों से अपने को बार बार पृथक करते हुए और अपने स्वरूप की आराधना वो करता रहे। उसमें ये नहीं सोचे कि अब ये कोई दूसरा कर देगा। तो ये प्रत्येक कूड़ा का उदाहरण ऐसी हमारे रची पची में उसमें इतने तल्लीन हो जाते, हम अपनी बात कर रहे हैं, उसमें इतने तल्लीन हो जाते कि फिर है ना साफ करने का या भेद विज्ञान या उससे थोड़ी सी करने का मतलब भाव ही नहीं होता है। देखो क्या है, ये चर्चा तो ये कर रहे हैं जो सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, वे अपने स्वरूप की आराधना पूर्वक ही ये कार्य करते हैं। जैसे रामचंद्र जी, सीता जी आदि आदि जितने भी, तो ये बराबर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा तो इस प्रकार से बार बार माने सावधान रखते ही है, रहते ही है। माने उस जाति का तो यानी माने मिथ्यात अज्ञान कसाय जन उस जाति की कसाएं माने अनंतानबंदी या प्रत्यख्यान आदि नहीं होती उनकी, तो उनकी प्रत्यख्यान आदि थोड़ी कसाएं होती हैं, तो उसमें वो बराबर सावधानी से बीच बीच में निर्विकल्प हो करके उसको तोड़ते जाते हैं। इसलिए अब जिनको अभी इस मार्ग में मान लो अभी ग्रस्त अवस्था की सामान्य भूमिका है, तो उनके लिए ये ज्ञान स्वरूप आत्मा का और शरीर आदि संयोग और राग आदि का बुद्धिपूर्वक बार बार भेद विज्ञान करने चाहिए। जो अपन को लिखा है कि ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताकि मोह महातम नहीं। अगर ये जीव अपने लिए निरंतर बुद्धिपूर्वक ज्ञान स्वरूप जाने, अपन शरीर नहीं है, राग आदि का आश्रव भाव है, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये सब विकारी भाव है, तो ऐसा जब ये जानेगा तो अपने बार बार ज्ञान में उनको माने तोड़ेगा, उनके प्रति हे बुद्धि रखेगा, पर बुद्धि रखेगा, तो मिथ्यात गलेगा, कसाएं गलेंगी, और फिर वो अंतर में जितना जितना झुकता जाएगा तो उसके लिए अपने स्वरूप की उपलब्धि होकर के वेद विज्ञान की सिद्धि होगी। जिनके लिए है वे तो उस जाति के एकत्र बुद्धिपूर्वक जुड़ते ही नहीं, उस समय प्रवृत्ति करते हुए भी बराबर उस जाति का जुड़ान न होकर वेद विज्ञान रखते हैं। तो ये जो है चूंकि साधक गृहस्थों की बात चल रही और एक सामान्य गृहस्थों को अब ये कार्य करना है कि घर में ही तो कूड़ा गिरा है, तो कूड़े को तो हमें ही कुछ साफ करना पड़ेगा। तो ये जो है ये जितना माने सम्यक दृष्टि है वे तो इस प्रकार से सावधान रहते ही हैं, पर जिनके लिए अपना आत्म कल्याण करना है उनको ये निरंतर माने सत्संग आदि के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से अपने ज्ञान में स्वयं निर्णय करके भेद विज्ञान की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। तभी जाकर के उसके अज्ञान का, कसायों का, मिथ्यात का भाव होकर और मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। तो ये मार्ग तो सबके लिए एक ही है। सम्यक दृष्टि समझ चुके इसलिए उस मार्ग पर वो चल रहे हैं, और मिथ्या दृष्टियों को वही मार्ग समझ करके उसको उस पर चलना है। तो चलना तो एक ही है कि अपन अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा समझें, शरीर आदि रूप राग आदि रूप नहीं जाने, क्योंकि दो प्रकार का भेद विज्ञान मूल में ही करना है। मूल में दो प्रकार का भेद विज्ञान ही अपने लिए, एक तो दो द्रव्यों की पृथकता वाला और एक अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का और राग आदि आश्रव भावों का। बस ये दो चीज़ों से भेद विज्ञान करके अपन को अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का पक्ष लेना है और शरीर आदि राग आदि का पक्ष छोड़ते जाना। तो ये दोनों चीज़ें अपन को बराबर 24 घंटे ध्यान में रखना चाहिए। जब जब भी विकार आएंगे, विकल्प आएंगे, भूमिका चूंकि अनादिकाल के कुसंस्कार हैं, तो उसमें अपन को घबराना नहीं है, उसमें अपने लिए रचना पचना नहीं है, उसमें अपन को ज्ञान जागृत करके बार बार उसका बराबर अभ्यास करते रहना है।
गलती होगी, जब तक साइकिल सीखे नहीं है तो गिरोगे, अभी चलेगी नहीं। पर सीखना है तो उसको कितनी उमंग रहती है और कितना प्रयत्न करके वो इस प्रकार का कार्य करता है। इसलिए अपन को जिनके लिए इस प्रकार का अभ्यास है वे तो इस प्रकार की सावधानी बरतते हुए ही जीते हैं, पर जिनके लिए इस प्रकार का अपना, क्योंकि इसके बिना तो पार पड़ना नहीं है, जिनको प्राप्त अपने भेद विज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो करना तो वही काम है, शांति का उपाय देगा ये सबके लिए। तो अब वो आप जितने जल्दी से जल्दी, जितनी उग्रता होगी, जितना अंदर से तुम्हारा जो है प्रयत्न होगा, जिस जाति की तुम्हारी लगन होगी, वो कार्य उतने जल्दी होगा। कार्य तो चूंकि तुम्हारे ऊपर है, तुम ही अगर प्रमाद में रहोगे, गफलत में रहोगे, पर की तरफ रहोगे तो भटकते रहोगे, कोई दूसरा तो जिम्मेदार है नहीं। पूरी जिम्मेदारी प्रत्येक जीव की है, कह रहे। तो ये कह रहा है कि तुम्हारे घर का कचरा कोई दूसरा दूर करने नहीं आएगा, ये तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। अब आगे जो है सद्वृत्ति और सहज भाव, सहज भान, सद्वृत्ति और सहज भान, इन आचारों का पालन करने में समर्थ बने, उत्साह बने, इसके लिए प्रतिदिन सब कर्तव्य करें। देव पूजा, ये कोई किसी में देव कौन है? अच्छा चलो कोई बात, इनके पास है, चलो ठीक है। गुरु उपासना, स्वाध्याय, चलो संयम, देखो इतनी रख दिया कर लाके, और दान, जो नहीं ले आया तो उनको काम में आ जाएगा। ऐसी सद्व्रत। देखो यहाँ, हाँ यहाँ पर अपन को अब आगे का प्रकरण जो चल रहा है, देखो एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही काम के हैं और प्रत्येक जीव के लिए उपयोगी है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर अपना जो है प्रकरण चल रहा है मोक्ष मार्ग का, तो मोक्ष मार्ग में सदग्रस्त के जीवन की जो वृत्तियाँ हैं वो किस प्रकार से अपने जीवन में वो जीता है, वो बात यहाँ पर मुख्य रूप से बताई जा रही है। तो अब यहाँ सद्वृत्ति और सहज भान, माने तुम्हारे जीवन में अब जब मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया है तो तुम्हारा ज्ञान सहज सम्यक ज्ञान है। अब तुम्हारे लिए सहज ही स्वपर का है उपादेय आदि तत्वों का भान, उसको करना नहीं पड़ता, तो वो सहज रूप से उसके ज्ञान में निरंतर बढ़ता है। माने जैसे जो दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा है, उसको सारे सामान उसकी लब्धि ज्ञान में विद्यमान है। ग्राहक आता है, तत्काल उसका ध्यान जाता है, वहाँ से निकाल के तत्काल वो चीज़ देता है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान में अपन को स्वापर हे उपादेय तत्वों का पूरा निर्णय विद्यमान है। जैसे ही अपन को बाहर में परिस्थिति आती है, पर में अपन को जुड़ान आदि होने का, फौरन ज्ञान में कहता है भैया इसमें एकत्र बुद्धि नहीं करना है, इसमें विशेष नहीं झुकना है, इसमें अपन को परिणाम नहीं बिगाड़ना है, ठीक है, ये तो अपना संयोग है। ऐसा वो वहाँ प्रयोग करके अपने परिणामों को वहाँ एकत्र ममत्व पूर्वक की प्रवृत्ति नहीं होने देता। ये उसका ज्ञान 24 घंटे के क्षण में, क्योंकि प्रति समय आपका जीवन चल रहा है और प्रति समय आपके जीवन में सारे गुणों का परिणमन हो ही रहा है, और उसमें आपका श्रद्धा विपरीत होती है, अज्ञान माने ज्ञान में सही निर्णय नहीं हुए तो ज्ञान में भ्रांति चलती है, और चारित्र में तुम्हारे निरंतर उसी की तरफ पर की तरफ झुकते रहते हो, आश्रवादी में एकत्र बुद्धि चलती रहती है। तो ये सब अपन को वहाँ पर ज्ञान जागृत करके जिसके लिए तत्व आत्मकल्याण करना है, तो अभी जिसको भेद विज्ञान हो गया उसका तो सम्यक ज्ञान है, उसको सोचना नहीं पड़ता है, फौरन ज्ञान उसके लिए जहाँ राग आदि की तरफ झुकता है तो वो राग आदि प्रकट ये दुख दे, उसको आकुलता होती है और ज्ञान उसको फौरन रोकता है। मैंने ऐसा सोचो, चींटी है, चींटी जैसे ही उसको अग्नि की उष्णता उसको स्पर्शन इंद्री से महसूस होती है और फौरन लौटती है, उसको सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको भाव भाषण है कि ये अपन को हानिकारक है। ऐसे ही यहाँ पर सम्यक दृष्टि को अपने आश्रव की तरफ जहाँ उसका जो प्रवर्तन है तो उसको बराबर दुख भाषित होता रहता है और फौरन उससे जितना हो सकता है निर्वृत्ति करके अपने स्वरूप प्रवृत्ति की ऊर्ध्वता रखता है। तो ये जो है उसका ऐसी सद्वृत्ति और सहज भान उसका चलता है। फिर से बोलते, सद्वृत्ति और सहज भान, इन आचारों का पालन करने में समर्थ बने, उत्साह बने, इसके लिए इसमें है प्रवचन है, ये तो पेज नंबर 15 ऊपर, प्रतिदिन सब कर्तव्य करें, देव पूजा, गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ऐसी सद्वृत्ति से ग्रस्त रहे तो उसका यह व्यवहार धर्म भी
इसकी शांति के लिए बहुत कुछ साधक होगा। बहुत कुछ हाँ साधक होगा। यूँ जो भी आत्महित करना चाहे उसको इंद्रियों का बस में करना यह प्रथम आवश्यक होता है। इंद्रिय के विषयों में इतना तो समय गंवाया, कुछ लाभ मिला, कुछ हाथ रहा, कुछ ज्ञान बढ़ा। ये सब प्रश्न कर रहे हैं तुमसे। इंद्रियों के विषयों में तुम्हें ये बताओ कि अपना सब कुछ गमाया है कि कुछ मिला भी? वहाँ कुछ लाभ मिला क्या? कुछ तुम्हारे हाथ में आया क्या? तुम्हें कुछ ज्ञान तुम्हारा बढ़ा उससे? कुछ बल, आत्मा का बल बढ़ा क्या? तो कहते कोई हित का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा इन सब में। तो कोई हित का साधन बड़ा हो तो बदलाओ, तो इनमें प्रवृत्ति करो। मिला कुछ ही नहीं, खोया सब कुछ है। तो अब कुछ क्षण इन समस्त विषयों के, इंद्रियों के विषयों का विकल्प तोड़कर अपने आप में स्थित होकर, अपने आप में स्थित होकर परम विश्रांत बनकर जरा देखो तो स्वयं सहज अपने आप में क्या भान होता है। अब ये कह रहे हैं जिनको देखो प्रयोग, जिनने अपना आत्मा का अनुभव करके जी रहे हैं उनको तो पता है, पर जिनके लिए अभी स्वरूप का बोध नहीं है, तो भैया स्वरूप का बोध नहीं होने की जिम्मेदारी किसी दूसरे की नहीं है। तुम स्वयं ही अपने ज्ञान को इन सारे संयोगों में, भोगों में, कसाय आदि में एकत्व बुद्धि करके और पूरी प्रवृत्ति कर रहे हो। अब अगर जिस क्षण तुम अपने ज्ञान में भेद विज्ञान करना चाहो तो ज्ञान में तुम्हारी सामर्थ्य है, उसी क्षण तुम तत्काल निर्णय करके उससे अपने ज्ञान को अलग करके अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की तरफ झुक सकते हो। तो ये कह रहे कि तुम अपने ज्ञान में इन 5 इंद्रियों के विषयों के माध्यम से जो निरंतर अपने ज्ञान का, अपने उपयोग का दुरुपयोग कर रहे हो, अब तुम अपने ज्ञान में ऐसा निर्णय करो कि क्या तुम्हें आज तक इनसे शांति मिली, क्या कुछ लाभ हुआ, क्या तुम्हारा ज्ञान बढ़ा, क्या तुम्हें धर्म की प्राप्ति हुई, क्या? तो क्या इसमें कहाँ मिलेगी? इसमें तुम्हारा है क्या? ना उसमें ज्ञान है, पर में ना सुख है, ना शांति है, तो मिलेगा कहाँ से? ये सब जड़ पदार्थ है। 5 इंद्रियों के जितने विषय हैं वे क्या है? पौद्गलिक है, उनमें से तुम्हारा कुछ उनमें है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? तो ये तो सिर्फ तुम्हारी भ्रांति रही है, और इसलिए जो है अब तो कम से कम इसमें जाग जाओ। तो ये बात यहाँ पर जो एक बार भी अगर इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके और ये सोच ले कि एक बार अपने लिए अपने स्वरूप का बोध तो करना है, और एक बार देखोगे तो फिर तुम्हारे लिए वहाँ जो शांति और आनंद और निराकुलता है, सहजता है, फिर ऐसी और दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तो अब फिर इसके बाद तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी रुचि, सब कुछ अब जो है उसी के लिए लालायत रहेगा और उसी में लगेगा। अब इस प्रकार अनात्म तत्व का असंयोग, अब उसके लिए तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए वो आगे क्रम बता रहे कि तुम जैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जिनके कारण से पराधीन थे उनका असंयोग करना चालू किया, ऐसे ही अब जो अनात्म तत्व हैं, तुम्हारी आत्मा से भिन्न है, अब तुम उनका संयोग करना, उस तरफ झुकना, उनमें एकत्व मत करना छोड़ करके और तुम उनका संयोग करो, तो तुम्हारी आत्मा का बल पैदा होकर के स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। अब इसका खुलासा ही चलता है। पढ़ो तुम, कभी सोचते नहीं है। पढ़ो आगे पढ़ो। अनात्म तत्व का असहयोग। भैया धर्मामृत पान के प्रकरण में समस्त परद्रव्यों को अपने उपयोग से हटा दे। जो कुछ भी इस ज्ञान में आए तुरंत कहो जाओ, हम ज्ञान में नहीं चाहते हैं। मैं तो कुछ भी ना जानूं, ऐसी स्थिति बनाने का। मैं तो कुछ भी नहीं जानूं माने पर पदार्थों में कुछ भी तुम्हारे, हम तुम में तुमको नहीं देखना चाहते, जानना चाहते। अपन जिससे अपन को हानि है, अपन कहते भैया हम तुम्हें देखना नहीं चाहते, हमारे घर में मत आया करो, शकल नहीं देखना चाहते। अब ये अपने ज्ञान में ही अपन अपने को संबोधन कर रहे हैं, अपन ही ले रहे हैं। वे तो अजीब तो ना आते हैं ना वे जानते हैं, तुम ही ले रहे हो, तुम अपने को संबोधन करके अपने को ऐसा इस प्रकार से करो। ऐसी स्थिति बनाने का दृढ़ संकल्प होकर बैठा हूँ। जाओ जो तुम भी हो, जाओ जी तुम भी, पर तत्वों को अपने ज्ञान में ना लो। ऐसी स्थिति में एक
परम विश्राम मिलेगा। उस विश्राम में अपने आप ही सहज अपने में जो कुछ भान होगा वह होगा, ज्ञान स्वभाव का भान। उस ज्ञान स्वभाव के भान के समय जो अनाकुल अवस्था का अनुभव होगा, बस ऐसा ज्ञान आनंद मात्र ही तो परमात्म तत्व है, जिस तत्व के अनुभव से सकल बाधाएं टल जाती हैं। किताब में से देखना है पेज नंबर 17। परमात्म तत्व की भक्ति के प्रसाद से कर्म कलंक टले और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। हाँ, जितने भी आज तक 17 पे से कम। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जितने भी आज तक सुखी हुए हैं, सिद्ध बने हैं, वे सब अपने उस अंतस तत्व के आश्रय से और बाह्य तत्व की तरफ से निर्वृत्त होकर के और वो ऐसे अपने परमानंद स्वरूप को प्राप्त करते हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे। इसलिए प्रत्येक जीव के लिए ऐसे इस अनात्म तत्वों का असंयोग, मतलब उस तरफ से अपने उपयोग को हटाकर अपने उस उपयोगवान आत्मा में ही एकाग्र करके इस प्रकार की वो साधना प्रत्येक जीव कर सकता है। उसमें ऐसी सामर्थ्य तो पर ज़रूरत है अपनी रुचि को पलटने की, अपने रुचि की पलटने पूर्वक अपने फिर संपूर्ण गुणों का परिणमन, अपने वीर का अपना पुरुषार्थ भी फिर जहाँ रुचि होती है, रुचि अनुसारी भी वीर ही होता है। जिस चीज़ की जिसको रुचि होती है वहाँ वो पूरी ताकत झोंक देता है। जो अपनी रुचि बदल जाएगी कि आज तक अपन ने अपना स्वयं का साक्षात्कार नहीं किया, आज तक अपन बाहर की तरफ ही ताकते झांकते रहे, 5 इंद्रियों मन के अवलंबन से निरंतर बहिर्मुखता में ही अपन ने परिवर्तन किया। अब अपन इसको छोड़ करके एक बार अपन अपने उस स्वरूप से जुड़ेंगे, ऐसा जो प्रयत्न करता है तो कहते हैं उसके लिए ऐसा परम आनंद की प्राप्ति होती है। और वास्तव में ऐसा अपना स्वरूप है तो होती है। तो इस प्रकार से वो जीव एक बार अंतरात्मा बन जाता है। अब सत्य का आग्रह और परम तत्व का दर्शन, बोलो जोर से। सहज तेज नहीं हुआ था क्या? अच्छा, ऊपर को देखो। सहज तेज के इसी के नीचे पॉइंट है। हाँ, एक छोटा सा है बीच में, चलिए पढ़िए। यह मैं शुद्ध सहज परमात्म तत्व हूँ, जिस तेज में लीन होकर अनेक संत पुरुषों ने निर्वाण प्राप्त किया, जो तेज समस्त रागादि विकारों से परे हैं, जिस तेज में ऐसी अपूर्व सामर्थ्य है कि अनेक भाव के संचित कर्म भी इसके आगे टिक नहीं सकते। ऐसे परम तेजोमय परमात्म तत्व का भान इस अंतर आत्मा में के होगा। देखो, सहज तेज जैसे सूर्य में जो प्रकाश है वो कहीं बाहर से नहीं आता है, उसी में है वो। तो अगर जैसे ऊपर कभी कभी सूर्य के ऊपर बदल आ जाते हैं तो उसका सहज तेज आवृत हो जाता है, प्रकट नहीं दिखाई देता है, पर उसमें रहता है सदा। जैसे दृष्टांत आता है कि जो 64 पहरी पीपल जो बनाई जाती है वो कहाँ से आती है? जो सामान्य पीपल होती है उसी पीपल को रगड़ करके, घिस करके, घोंट करके उसी में से निकलती है। ऐसे ही अपन अपने उपयोग को जो अपने अंतस्तत्व में जितना एकाग्र करते जाते हैं उसी में से अपना अंतर का जो आत्मा का जो परम ज्ञान है, तेज है, जो उसके अंदर रहने वाले अनंत गुणात्मक जो निराकुलता आदि जो उसके अंदर धर्म है, वे सब के सब अपने प्रकट हो जाते हैं। जैसे उसी में वो जो 64 पहरी पीपल की जो तिखास है वो चूँकि उसके ऊपर जो कुछ भी आवरण आदि रहते हैं उसके माध्यम से वो प्रकट नहीं है और उसको घिस करके अलग कर करके उसी में से प्रकट कर दी जाती। तो ऐसे ही जब अपनी परिणति अनादिकाल से बहिर्मुखता को धारण करके और अपने उस आत्मा के अनंत सुख शांति आदि को विस्मृत की हुई है, आवृत हो रही है। जैसे दृष्टांत अनेक प्रकार के शास्त्रों में आते हैं, जैसे कपड़े के ऊपर मैल आ जाता है, पानी के ऊपर काई आ जाती है, तो कपड़े के ऊपर मैल आ जाने से क्या उसकी स्वच्छता नष्ट हो जाती है? क्या होता है?
स्वच्छता ढकी हुई है। आवृत हो गई, वो ढक गई है मैल के कारण से। उस मैल को अलग करो और वो स्वच्छता लाना नहीं है, वो तो है ही उसमें। ऐसे ही अपन अपने उपयोग को बहिर्मुखता से हटाओ, अंतर में देखो तो अपना आत्मा तो सहज ज्ञान स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप ही है। वहीं अपने लिए सहज निराकुलता, आनंद, शांति मिलती है। माने आकुलता तो अपन ने ओढ़ी हुई है, अगर पर में नहीं जोड़ो तो आकुलता कहाँ से आएगी। जैसे कपड़े ने मैल तो ऊपर से ग्रहण किया है, परंतु स्वच्छता उसका स्वभाव है। ऐसे ही अपना शांति, ज्ञान, निराकुलता, तिंद्रिय आनंद आदि तो स्वभाव है, वो कहीं बाहर से नहीं आता है। वो तो सिर्फ अपन ने संयोगों में मूर्छित होकर के मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि के माध्यम से उसको त्रिभूत कर दिया है। और जैसे अपन अंदर में अपनी वृत्ति को इधर जोड़ते हैं, उधर से हटाते हैं, और तत्काल अपना जो स्वरूप अंदर है वो अपने अनुभव में आने लगता है। ऐसा जो है वो सहज तेज जो जीव अंतर में अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि करते हैं तो उसमें से वो अनुभव में आता है। अब सत्य का आग्रह और परमात्म तत्व का दर्शन। सत्य का आग्रह और परमात्म तत्व का दर्शन। सत्य का आग्रह, परमात्मा हाँ, तत्व का दर्शन। देखो भैया, जोर से बोलना थोड़े। हाँ, देखो भैया, इंद्रिय को बस में ना करे और इंद्रियों की आज्ञा में चले। इंद्रियों की आज्ञा, इंद्रियों की आज्ञा से चले, आज्ञा से चले तो थोड़ी देर बाद फिर स्वयं को ही पछताना पड़ता है। कोई अधिक पछतावे, कोई कम पछतावे, पर प्रायः इंद्रिय विषय साधन के बाद कुछ ना कुछ पछतावा की बात तो आ जाती है। और कोई बड़ा ही मूढ़ हो, मोही हो, तो वह पछतावे की स्थिति से भी अधिक बुरी स्थिति में आ जाए। इस पर भी उसे पछतावे की बुद्धि नहीं होती। ये समस्त इंद्रिय विषय इस जीव को बर्बाद करने के ही हेतु हैं। इस कारण सब इंद्रियों को संयम के बस करके नहीं देखना है। कुछ आंखें बंद किए बैठे हैं, नहीं सुनना है। कुछ विमुख होकर बैठे हैं, नहीं सुनना है। कुछ और उपयोग नहीं दे रहे, नहीं चखना है। कुछ नहीं छूना है। कुछ अपने आप को ही दर्श स्पर्श करके ऐसे संकल्प के साथ सर्व इंद्रियों को संयम कर दे, विषयों को रोक दे, और वहाँ इस जीव को क्षण भर जो तत्व देखेगा, बस वही तत्व परमात्मा का मर्म है, परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा परमात्मा तत्व के बारे में संकेत किया गया है। देखो, जितने भी ज्ञानी हैं दूसरों के लिए तो शब्दों के माध्यम से वो संकेत कर सकते हैं, पर देखना प्रत्येक जीव को अपने ही पुरुषार्थ से अपने में ही है। बाहर में कोई दूसरे को दिखा नहीं सकता है। अब यहाँ इन्होंने जो दिया है कि जो सत्य है, अपना आत्मा का सत्स्वरूप है, उस सत्स्वरूप को ग्रहण करने का अपन को एक प्रकार से आग्रह कहो, जिद कहो, हट कहो। जब ठान लेता है कि नहीं, जैसे कोई बच्चा कि नहीं हमको तो चाहिए, तो फिर वो चीज़ लेके मानता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ज्ञान में ऐसा निर्णय करके और मोह का जो आकर्षण है जीव का अनादिकाल से, उस मोह के आकर्षण को जब ये तोड़ता है, क्योंकि ये देखो दो चीज़ें हैं यहाँ, 5 इंद्रियों के विषय तो अजीब है। मूल में तो ये 2 चीज़ों की लड़ाई है अपने अंदर में। एक तरफ मोह की वृत्ति है और एक तरफ ज्ञान का जागरण। जो अपन बोलते हैं ना, ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताकि मोह महात्म नाही, और मोह अभ्यास करे मन माही ताकि ज्ञान महात्म नाही। 2 चीज़ें एक संग नहीं होंगी। अगर मोह का तुम्हारा बल बढ़ता जा रहा है तो ज्ञान क्षीण होता जाएगा, ज्ञान के ऊपर आवरण आता जाएगा, और यदि ज्ञान का बल बढ़ाते जाओगे तो मोह क्षीण होता जाएगा। वो बाहर के विषय तो मात्र अपन उनको निमित्त बनाते। जब मोह बलवान होगा तो विषयों की तरफ दौड़ेगा, और जब ज्ञान बलवान होगा तो स्वरूप की तरफ दौड़ेगा। तो अब ये अपने अंदर ही द्वंद्व है, ये कोई दूसरे का द्वंद्व नहीं है। और ये कोई विषय तो अपने लिए एक औपचारिक है, कहना का मतलब कि विषय तुम्हें परेशान कर रहा है। विषय तो चूंकि संयोग रूप है, वे तो अचेतन है, वे तुम्हारे लिए क्या परेशान करेंगे। तुम्हारा ही उसमें जो एक प्रकार से अपन को व्यसन, किसी को व्यसन आदत पड़ जाए खुद ही
तो ये खोटी आदत खुद की ही मोह का भाव है, कसायों का रूप है। और अगर एकत्व बुद्धि पूर्वक है तो क्या है, उनमें फिर वो मजा मानता है, उल्टा है राग आदि प्रगट जी दुख देन और तिन्ही को सेवत, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि क्या करता है, रागादिक विषयों की प्रवृत्ति को सुख रूप नहीं जानता। सम्यक दृष्टि तो जानते ही नहीं, जिसको सम्यक प्राप्त करना है वो भी आगम पढ़ के युक्ति तर्क से निर्णय करके ज्ञानियों के सानिध्य से ऐसा ज्ञान में निर्णय करके ज्ञान का पक्ष लेता है, मोह का पक्ष नहीं लेता। और जो मूड यहाँ दिया ना कि जो मूड पछताता नहीं है इन विषयों में प्रवृत्ति करके, वो तो दुर्बुद्धि है, वो तो चतुर्गति का पात्र ही आगे संसार का पात्र बनने वाला है। उसमें पढ़ा पढ़ने अभी क्या पढ़ा कि हाँ, जिसको पछताने की बुद्धि नहीं होती, जो समझदार है, थोड़ी बहुत कसाय उनकी मंद है, वे तो पछताते हैं, कह रहे अपन कहाँ पागलपन में लग गए। जो भी कार्य कर फिर वही करने लगते हैं। देखो दो चीजें हैं, करने लगते हैं नहीं, वे तो चल ही रहे हैं, क्योंकि परिणाम अपने परिणमन स्वभाव, आत्मा परिणमन स्वभाव ही है, परिणमन तो रुकता ही नहीं है। तो या तो आप धारा प्रवाह पछता करके ही मात्र अकेले और फिर ढीले नहीं हो जाना, तब तक अपन को वहां से हटते रहना है कि जब तक अपन अपने से नहीं जुड़ जाए। अकेले मात्र थोड़े समय पछता के ढीले पड़ गए तो फिर वही ज्योंगे तब वो फिर जागृत हो जाएगा। तो वो अपन को ढीले नहीं पड़ना है। पछता करके, निंदा गढ़ा करके, दृढ़ संकल्प पूर्वक कि हम अब झुकेंगे नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, अब हमारे लिए अपना कार्य करना है। तो अब अपन वहाँ पर माने पछताना मात्र अपने लिए काफ़ी नहीं है। अब अपन को निरंतर जागृत करके वहाँ उस तरफ अपनी वृत्ति को जाने से निरंतर जो है क्या है, मोड़ते रहना है। उसमें जो दे रहे ना कि अब हम पूरा का पूरा इसमें दिए ना, तो ये इन इंद्रियों का इस कारण सब इंद्रियों को संयत करके बस करके नहीं देखना है कुछ, आंखें बंद किए बैठे हैं, नहीं सुनना है कुछ, विमुक्त होकर बैठे हैं, नहीं सूंघना है कुछ, उस ओर उपयोग नहीं दे रहे हैं जो जिनको अपना कल्याण करना है, नहीं चखना है। जिद करने वाला व्यक्ति जब तक उसका कार्य नहीं हो जाए, जब तक वो अब मानने वाला नहीं है। बच्चा कितना भी जिद कर ली कि हमें चाहिए अब, तो ऐसा व्यक्ति जो है मोह को छीण करके अपना कार्य करेगा। और वो तना के मना कर दिए तो कुछ नहीं होना उसका, तो ये अकेले उतने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर नहीं चखना है कुछ, नहीं छूना है कुछ, अपने आप में अपने आप को ही दर्श स्पर्श करेंगे, ऐसे संकल्प के साथ सर्व इंद्रियों को संयत कर दे, विषयों को रोक दे। कौन तुम्हें जा रहा है, वो तुम्हें रोकना है, दूसरा कौन करेगा भाई? तुम्हारा ही मोह का भाव विषयों की तरफ जाता है और तुम्हारा ही तत्व निर्णय ज्ञान स्वभाव अपनी उस तरफ की अरुचि उधर से हटेगी। अब कोई दूसरा थोड़ी विषय तुम्हें पकड़ रहा है जबरदस्ती। लोक में भी अपन एक दूसरे की कहेंगे भैया वे नहीं मान रहे थे, हमारे माँ बाप नहीं माने इसे हमने शादी कर ली, हमारे ने ऐसा किया था इसलिए कर दी। सब मूर्ख झूठी बातें हैं सब। तुम्हारी रुचि थी, तुम्हारा लगाव था, उनको तो तुमने निमित्त बना लिया कहने मात्र। इसमें जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं। जिसको नहीं करना है, इतने महापुरुष हुए हैं, उनके नहीं थे माँ बाप, उनने नहीं रोका था क्या? पर मानते ही नहीं, माने ही नहीं। जैसे मान लीजिए उनका आता है वो कितनी कन्याओं से शादी करने का, उनने कहा हमने भैया साथ जम्बू स्वामी की, उनने शादी कर दी, माँ बाप ने शादी हो गई। अब भैया हम उनको तो वो कह रहे हमारे लिए तो पता है कि हमारे लिए तो बैराग है, हम तो जा कर के दीक्षा लेना है, हमसे तुमने शादी की क्यों? जब तुम्हें पता था कि हम तो बैराग हैं और माता पिता दोनों माता पिताओं की जिम्मेदारी उनने बात कर ली कि भैया हम शादी कर देंगे, तो उनने ज़बरदस्ती कर दी। अब हम तो ज्ञाता बन के जान रहे हैं, अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है। अब जब तत्व की जब चर्चा हुई तो उनको भी समझ में आ गया कि बात तो सही है, इसमें क्या रखा है, चलो तुम कल्याण के मार्ग में चल रहे, हम भी चलते। और साथ में वो चोर सुन रहा था जो लूटने, जो तुम उनके यहाँ चोरी करने आया था, डाका डालने, चोरी करने क्या छोटा मोटा चोर थोड़ी था, 500 का गिरोह था, तो बड़े छोटे सेठ के थे थोड़ी आया था। उन्होंने कहा भैया तुम्हें जितना माल चाहिए, उनके माँ बाप ने कहा हम दे देंगे, हमारे लड़के को तुम बैराग से रोक दो,
तुम जितना माल का उतना हम तुम्हें दे जाएंगे, चोरी करने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहाँ है तुम्हारा लड़का? अब उनको बताया वो है। वहाँ जाके जो खड़ा हुआ वो सुना, वो बातें तो बहुत, अब सब ज्ञान तो सबके अंदर है, चोर है तो क्या हुआ, वो समझ तो रहा कि यार बात तो जैसा ही कह रहे हैं, अपन कहाँ पागलपन में अपना इतना बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो सुबह तक तो उसको भी बैराग हो गया, और वो सारी की सारी 500 उनकी 500 पूरे शिष्य और ये पूरी पत्नियाँ और पूरा परिवार, और वो अपने आगे बस दीक्षा के लिए सब चले गए। तो मतलब जिसकी समझ में आ जाता है, देखो ज्ञान सबके अंदर है, अब चूंकि जरूरत है अपने ज्ञान को जागृत करने की। अपन जो बोलते हैं ना कि मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर्बल से खिल जावे। अब सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, पर परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। तो अब इसमें कहूँ आज तक कोई है क्या वहाँ? मोह की चीज़ों में संयोगों में अपन को मिलना क्या है वहाँ? आज तक अपन ने अपनी बर्बादी के अलावा कुछ किया ही नहीं। तो जिसको ऐसा अंदर में शांति से ज्ञान में निर्णय होता है, तो वो जीव फिर समझ करके जीता है। वो भावावेश में किसी दूसरों के मोही जीवों के कहने पर कभी वो अपने दृढ़ निश्चय को बदलता नहीं है, वो बराबर अपने उस आत्महित के कार्य में लगता। क्यों कि ये 4 दिन आगे लोग हैं, और ये तो सब झूठी सब वो औपचारिकता कर रहे हैं। परिवार के लोग हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों से कह रहा शादी कर लो, परिवार के लोग तो क्या हो कह रहे हैं कि लोक में ऐसी मान्यता है कि इन माँ बाप ने इनके बच्चों की शादी नहीं की, तो हमें बदनामी ना हो समाज में। लोक भय के कारण से कह रहे भाई, वे खुद समझ रहे हैं कि हम परेशान हैं। उनसे पूछे अगर वो बच्चे माता पिता से कि ईमानदारी से बताओ कि तुम कितना सुख शांति, शादी नहीं हुई थी और अब शादी होने के बाद तुम कितने सुखी हो? क्यों भाई कमलेश? अगर जैसे मान लीजिए आपकी शादी जब हो रही थी और माँ बाप मान लो शादी करने के लिए तैयार थे, और तुम्हें मान लो बैराग आ जाता उस समय, तो तुम माँ बाप से पूछ सकते थे कि ये बताओ कि तुमने शादी करके अभी तक जितनी तुम्हें शादी करने के बाद और शादी पहले नहीं की थी, अभी तक तुम्हें कितनी सुख शांति मिल गई? पूछ सकते ही नहीं। पर अपन ने उस समय मुँह अपना भी जागृत था तो अपन तो अब वे क्या है कि वे खुद ही वास्तव में अगर थोड़े भी समझदार है, और जो समझदार है वे तो देखो कुंदे जैसी माता, वे तो पहले ही से कह रहे कि बेटा तू मत फंसना इनमें, इन झंझटों में। तो समझदार तो वैसे ही मना करते हैं कि अगर तो वे जो है जो समझदार माता पिता होते, वे तो उसको कहते हैं अगर बैराग में अगर इसकी रुचि है तो भैया ठीक है, मैं तेरा सहयोग करता हूँ, पर अगर तुझे नहीं है तो फिर इधर उधर भटकने की अपेक्षा पर कम से कम में तू प्रवृत्ति कर फिर। तो इसलिए उनको समझाते हैं। तो ये जो है ये अपन को एक एक चीज़ बहुत ही माने जागृत होकर के समझने के लिए, रूढ़ी से पढ़ने के लिए नहीं है। तो ये अपन को क्या है, सत्य का आग्रह, माने जो सत्स्वरूप आत्मा है, अब उसका जब अपन को उसकी तरफ आग्रह माने पूर्ण रूपेण झुकाव हो जाता है। आग्रह माने क्या? माने पूर्ण रूपेण, ग्रह माने ग्रहण करना उसकी तरफ। देखो असर तो जब तुम्हारा मोह जागृत हो गए तो आरोप आ जाएगा उस पर, वो क्या करेगा? ना संयोग क्या कर सकता? कुछ नहीं, वो परद्रव्य है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, तो वो उसका क्या करेगा तुम्हारा? वो कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ जब तुम स्वयं उस पर जुड़ोगे, उपादान। देखो निमित्त की परिभाषा क्या है? परिभाषा नहीं, सहायक नहीं है। आरोप सिर्फ मात्र अनुकूलता का उस समय आता है उस पर। कार्य तो जब उपादान अपनी योग्यता से स्वयं कार्य रूप परिणत होता है, तो उसमें जो भी बात संयोग होते हैं उन पे अनुकूलता का आरोप आ जाता है। कार्य तो वो अपना स्वयं प्रत्येक द्रव अपना करता है। अब अगर निमित्त करता हो तो बताओ कौन कौन निमित्त है, किसका करता है, करो। वो कार्य क्यों नहीं करते? जैसे मान लीजिए भगवान किसी का कल्याण करें तो सबका हो जा, करो, क्यों नहीं कर रहे? इसलिए ये तो एक स्कूल में मास्टर सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, 50 विद्यार्थी है, एक टॉप कर रहा है, एक फर्स्ट आ रहा है, एक सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, उसी में कुछ फेल हो रहे, तो मास्टर कर रहा है कि वो अपनी अपनी योग्यता से कर रहा है। ऐसे ही सब जगह लगा लेना। इसलिए इष्ट उपदेश में दिया है धर्मास्ति कायवत, निमित्तों के लिए कैसा लिया है? धर्मास्ति काय किसे कहते हैं? चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में जो सहायक कहो, निमित्त कहो, सहचर का होता है। वो चलाता नहीं चलते हुए को चलाता नहीं, मात्र निमित्त। सहायक मतलब निमित्त मात्र बनता है।
चले तो वो निमित्त बन जाएगा। तो उसमें अनुकूल माने जो उसके योग्य है उसी पे आरोप आएगा। वो धर्म द्रव्य पर ही चलते हुए जीव पुद्गलों पे आरोप आएगा, वह दूसरे का नहीं आएगा। तो ये बराबर अपन को ये बात जब समझ में आ जाएगी तो फिर अपना उपादान जागृत होकर के अपना कार्य करेगा, उसमें कहीं किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, इंद्रिय विजय के उपाय के वर्णन का अब संकल्प। इंद्रिय विजय के उपाय के वर्णन का संकल्प। सोहम की भावना में जिस शरणभूत कारण परमात्म तत्व का लक्ष्य किया जाता है, उस तत्व की प्राप्ति का उपाय क्या है, इस संबंध में यह वर्णन चल रहा है। समस्त इंद्रियों को संयत करना सर्वप्रथम काम है। ये हतक इंद्रिय जिसे कि लोभ क्षोभ में आकर कहते हैं हत्यारी इंद्रियां, ये जीव का अहित करने वाली हैं। इन इंद्रियों को अहितकारी जानकर संयत करने का उद्यमी पुरुष क्या कार्य करता है, इस संबंध में उपाय कहा जा रहा है। बड़े ध्यान से इसका उपाय सुनिए, जो कि अमोघ उपाय है। अमोघ माने क्या कहलाता है? अमोघ कहलाता है, जैसे अपन रामबाण बोलते हैं ना, रामबाण माने अचूक। अमोघ कहो, अचूक कहो, नियम से उस कार्य को करने में सक्षम। निश्चित होगा। हाँ, वो कार्य उससे नियम से होता ही होता है वो। तो अब ये कह रहे हैं कि इंद्रिय विजय के उपाय के वर्णन का यहाँ पर अब संकल्प चल रहा है। तो अब उसका उपाय क्या बतला रहे? सोहम की भावना में जिस शरणभूत कारण परमात्म तत्व का लक्ष्य किया जाता है, उस तत्व की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो कहते इस संबंध में यह वर्णन चल रहा है। समस्त इंद्रियों को संयत करना सर्वप्रथम काम है। अब देखो यहाँ पर इंद्रियों को संयत करना मतलब देखो इंद्रियों के दो भेद हैं, एक होती द्रव इंद्री, एक होती भाव इंद्री। द्रव इंद्री तो शरीर की संरचना है, पौधगलिक है, तो वो तो अपने हाथ में, वो तो परद्रव्य है, उसको संयत करना तो उपचार कहलाता है। अब रह गई भाव इंद्री। तो भाव इंद्री कहलाती है जो अपना उपयोग मोहपूर्वक, यानी अपना ज्ञान मोहपूर्वक जो पांच इंद्रियों के विषयों की तरफ आसक्त हो रहा है, जो उस तरफ प्रवर्तमान हो रहा है, उसका नाम है भाव इंद्री। भाव इंद्री क्या कहलाती है? अपना ज्ञान मोह से प्रभावित होकर जो पांच इंद्रियों की विषयों की तरफ झुक रहा है, उसका नाम है भाव इंद्री। तो अब किसको रोकना है? द्रव इंद्रियों को रोकना है। आंखें तो देख ही नहीं सकत पुद्गल, वे तो निमित्त है। कान भी सुनती नहीं, नाक सूंघती नहीं, जबान चखती नहीं, वे तो उसके अंदर, उसके माध्यम से आत्मा ही उनमें जुड़ता है। माने अपन ये बोलते हैं कि भैया रस तुझसे नहीं कहते तू, समय सार आदि में आता, रस तुझसे नहीं कहते तू मुझे छू, तू मुझे चख, घ्राण गंध तुझसे नहीं कहती तू मुझे सूंघ, शब्द तुझसे नहीं कहती तू मुझे सुन, वर्ण तुझसे नहीं कहते कि तू मुझे देख, स्पर्श इंद्री के विषय तुझसे नहीं कहती तू मुझे छू, तू ही उनके पीछे क्यों पड़ा है? तू माने कौन? तू माने जीव स्वयं। विषय तो बेचारे वे तो जानते नहीं है, इसलिए अपन को स्वयं ही अपने ज्ञान में तत्व निर्णय करके और अपना जो मोह है, जो अनादि काल के कुसंस्कार हैं, अपने ज्ञान में ऐसा निर्णय करके और बार बार तत्व अभ्यास करके अपने स्वरूप का पक्ष लें तो मोह क्षीण हो गए। ये उसको, ये पांच इंद्रियों को विषय को जीतने का पूरा क्रम इसमें दिया है। तो इस प्रकार देखिए, ये हतक माने हत्यारी, ऐसा बोल रहे अपन। हतक माने अब किसको हत्यारी कह रहे अपन? कौन है हत्यारा? जड़ इंद्रियां है हत्यारी, कि तुम्हारा मोह ही तुम्हारा हत्यारा है, अथवा तुम्हारा ज्ञान का अनिर्णय ही, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा हत्यारा है। तुम्हारा ही
अज्ञान ही तुम्हें दुख का कारण है। दुख का कारण तुझे तेरा अज्ञान है, और तेरा ज्ञान जागृत हो जाए तो वही तेरे लिए मित्र है, तेरा हितैषी है। हाँ, तो हत्यारी इंद्रियों का मतलब क्या? कि अपनी खुद की मोह पूर्वक की पर में जुड़ने की वृत्ति, वही अपनी हत्या कर रही, अपने स्वभाव का घात कर रही। दूसरा कौन करेगा? अपन को ये हत्यारा कोई दूसरा नहीं है, अपन स्वयं ही अपने हत्यारे हैं, एक दृष्टि से कहें तो। तो ये हतक इंद्रियां, जिसे कि लोभ क्षोभ में आकर कहते हैं हत्यारी इंद्रियां। जब कसाय में आकर के अपन कहने लगते हैं ये हत्यारे हैं, तो ये जीव का अहित करने वाली स्वयं की ही मोह वृत्ति जानना। कोई दूसरा हत्यारा अपन दूसरों को नहीं समझना कि इंद्रियां माने जड़ इंद्रियां और इंद्रियों के विषय हत्यारे। तुम स्वयं ही अपने हत्यारे हो। तुम्हारा स्वयं का अज्ञान ही तुम्हें दुख का कारण है, अनिर्णय ही तुम्हें दुख का कारण है। तो तुम ही अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी पटक रहे। तो इन इंद्रियों की अहितकारी, माने अब ज्ञान में ही निर्णय करना है, अहितकारी इनको जानकर संयत करने का उद्यमी पुरुष क्या कार्य करता है, इस संबंध में उपाय अब आगे क्रम से कहा जा रहा है। इसको बड़े ध्यान से इसका उपाय सुनिए, जो कि अमोघ उपाय बताया जाएगा। अमोघ माने इस उपाय को अपनाओगे तो नियम से तुम्हारे लिए कार्य की सिद्धि होगी, अर्थात इंद्रियों के पद के विजेता बनकर के तुम अपने स्वरूप आराधना में लगने वाले साधक बन जाओ। अब ये बहुत सुंदर तरीके से इनकी जो है क्रम से इसी चर्चा है। अब इसको अपन शांति से सुने और बड़ा इस पे अपन विचार करें। देखो, चिंतन मनन अपन जो पढ़ते हैं, इसका पाचन माने चिंतन मनन करोगे, पाचन ज़्यादा के चक्कर में नहीं रह करके जितना है खाओ उतना ही पचाओ। अपन लोग क्या करते हैं, इधर भी उधर भी यदवद अदवद और स्वास्थ्य बिगाड़ते। जितनी आवश्यकता है उतना ही अपन चिंतन मनन घोलन करो, इतने में ही कल्याण है आपका। कम खाए पचाए, ऐसे ही बाहर में कम पड़े पर समझे और समझ करके अपने जीवन में प्रयोग करें, इसमें कल्याण है। बस नहीं, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी जो है इसका पूरा का पूरा क्रम है, अकेले 4 नहीं है, जितने पॉइंट है उसी के लिए है, पूरे आगे तक सारे पॉइंट उसी के हैं। हाँ, पूरे एक दूसरे से जुड़े हैं। सबसे पहले तो उन्होंने आंगन का उदाहरण दिया, तो आंगन, हाँ, वो आंगन का उदाहरण तो वो तो तुम्हारा कर्कट मतलब गिरा तो तुम्हें समेटना पड़ेगा। फिर बताया कि ज्ञान, अभी अब इस पे चिंतन मनन करो। हाँ, तो अब इस पे जो है अभी एक क्रम से देखो, इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से ये समाधि तंत्र ग्रंथ है। उसका नाम समाधि माने होता शांति और तंत्र माने उपाय। तो इस शांति का उपाय है आचार्य पूज्यपाद स्वामी। ये बहुत बड़े दिग्गज आचार्य कुंद के समकक्ष आचार्य हुए हैं। इनको भी रिद्धि प्राप्त थी। ये भी तुम्हारे विदेश क्षेत्र वगैरह जाते थे, बताते दक्षिण में इनके शिलालेख लिखे हुए। तो ये भी चूंकि इन्होंने सर्वार सिद्धि ग्रंथ लिखा हुआ है, ये बहुत उद्भट आचार्य थे ये भी। और इन्होंने जो है ये इष्टोपदेश समाधि तंत्र वगैरह सब आध्यात्मिक ग्रंथ भी लिखे, और वो सब सिद्धांत ग्रंथों में तुम्हारे से ये सब लिखे हुए। और इनके वैदिक शास्त्र वगैरह चारों ने, मैंने इनको पूरा ज्ञान था, पूरा सब प्रकार का। तो ये जो है, अगर एक ही इनका कोई भी ग्रंथ आप मन लगा करके पढ़ के जीवन में प्रयोग कर लें तो सब ग्रंथों का सार इसमें समाहित होता है। इसलिए आप ज़्यादा के चक्कर में नहीं रह के इसी को शांति से इसको समझो अच्छी गहराई से, और समझ करके जीवन में इसका प्रयोग करते जाओ। इसी में आपका सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। समाधि माने शांति और तंत्र माने उपाय। हाँ, ये शांति का उपाय इसमें आपके लिए बताया गया है। 105 छंद है, इसमें श्लोक है, और इस 105 छंदों में बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने सारी बातें लिखी। तो अभी तक अपना ये 30 नंबर का छंद ये चल रहा है। तो इसमें अपन को इंद्रियों के विषयों को जीतने का जो है उपाय अब क्रम से इसमें जो दिया है, इसको अपन क्रम से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर जीवन में प्रयोग करना। मात्र अकेला सुनना पढ़ना ही नहीं, इसको अपन को जीवन में जहाँ जी रहे हैं वहाँ इसको लागू करोगे तो प्रयोजन की सिद्धि होगी। चलिए अभी अपना टाइम जीवे
द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परमेष्टि भगवंत।